morning to all students. In this today class, I will explain you about the comparison of 4-stroke and 2-stroke engine. As in the last class, we discussed about the basic component of IC engine, internal combustion engine, and I think you have gone through those videos. Here you are seeing on the screen, students, the topic of discussion is comparison of 4-stroke and 2-stroke engine. First, we are taking this question is generally asked in the exams, 4-stroke engine, and in the right hand side we are taking 2-stroke engine. 4-stroke engine, 4-stroke of the piston and 2 revolution of the crankshaft. यानी कि जो 4-stroke इंजन होता है स्टूडेंट्स, उस पर्टिकुलर केस में इंजन के जो रिवॉल्यूशन है, ठीक है, यानी पिस्टन कितने स्ट्रोक कंप्लीट करता है, 4 स्ट्रोक, एंड 2 रिवॉल्यूशन ऑफ द क्रैंकशाफ्ट. When the piston complete 4 stroke, then the 2 revolution of the crankshaft will take place in 4-stroke engine. That's why it is known as 4-stroke engine. While in 2-stroke engine, 2 stroke of the piston and 1 revolution of the crankshaft. यानी कि पिस्टन की 2 स्ट्रोक में हमें एक पावर स्ट्रोक मिलता है और वी गेट द 1 रिवॉल्यूशन ऑफ द क्रैंकशाफ्ट 2 स्ट्रोक इंजन के अंदर. यहाँ पर स्टूडेंट्स 1 पावर स्ट्रोक इन एवरी 2 रिवॉल्यूशन ऑफ द क्रैंकशाफ्ट. क्रैंकशाफ्ट के 2 रिवॉल्यूशन में हमें एक पावर स्ट्रोक मिलता है इन 4-स्ट्रोक इंजन, वाइल 1 पावर स्ट्रोक इन ईच रिवॉल्यूशन ऑफ द क्रैंकशाफ्ट. जबकि 2 रिवॉल्यूशन 2 स्ट्रोक इंजन में 1 पावर स्ट्रोक में हमें क्या मिलता है, हर एक क्रैंकशाफ्ट के रोटेशन में एक पावर स्ट्रोक मिलता है. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, यहाँ पर हेवियर फ्लाईव्हील ड्यू टू नॉन यूनिफॉर्म टर्निंग मूवमेंट, यानी कि जो 4-स्ट्रोक इंजन होता है उसमें स्टूडेंट्स हैवी फ्लाईव्हील यूज करते हैं. वजह क्या है, ड्यू टू नॉन यूनिफॉर्म टर्निंग मूवमेंट, क्योंकि इसमें नॉन यूनिफॉर्म टर्निंग मूवमेंट की वजह से. नेक्स्ट, लाइटर फ्लाईव्हील ड्यू टू मोर यूनिफॉर्म टर्निंग मूवमेंट, यानी कि 2-स्ट्रोक इंजन में जो टर्निंग मूवमेंट होता है वो क्या होता है, मोर यूनिफॉर्म होता है, इसीलिए यहाँ पर लाइटर फ्लाईव्हील यूज करते हैं. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, पावर प्रोड्यूस इज लेस, यानी कि 4-स्ट्रोक इंजन में क्रैंक शाफ्ट के 2 रिवॉल्यूशन में एक पावर स्ट्रोक मिल रहा है, जबकि 2-स्ट्रोक इंजन में क्रैंक शाफ्ट के एक रिवॉल्यूशन में एक पावर स्ट्रोक मिल रहा है. तो यहाँ पर जो 4-स्ट्रोक इंजन है इसमें पावर क्या होती है, लेस प्रोड्यूस होती है, जबकि थ्योरेटिकली पावर प्रोड्यूस इज ट्वाइस देन द 4-स्ट्रोक इंजन. जबकि इसमें जो पावर प्रोड्यूस होती है वो 4-स्ट्रोक इंजन के बजाय क्या होती है, 2 टाइम्स होती है फॉर द सेम साइज, मतलब अगर आपका सेम साइज का इंजन है तो. नेक्स्ट स्टूडेंट, पॉइंट नंबर 5, हैवी एंड बल्की, यानी जो 4-स्ट्रोक इंजन होते हैं वो क्या होते हैं, हैवी और बल्की और भारी होते हैं, ठीक है, वेट में ज़्यादा होते हैं. जबकि आपके जो 2-स्ट्रोक इंजन है दीज आर लाइट, these are light and compact. Next, point number 6, lesser cooling and lubrication requirement, यानी कि जो 2-स्ट्रोक इंजन की बजाय 4-स्ट्रोक इंजन होते हैं उनमें जो कूलिंग की रिक्वायरमेंट होती है स्टूडेंट्स वो लेस होती है. रीज़न क्या है, देखिए इसमें पावर भी कम प्रोड्यूस होती है, क्रैंक शाफ्ट के 2 रिवॉल्यूशन में एक पावर स्ट्रोक मिल रहा है, तो जो एनर्जी का लॉस होगा, ठीक है, ड्यू टू द सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट्स, दैट विल बी ऑल्सो लेस. तो लेस एनर्जी का लॉस होगा और लेस ही हमें क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा. तो यहाँ पर लेस कूलिंग और लुब्रिकेशन की रिक्वायरमेंट रहेगी. जबकि जो 2-स्ट्रोक इंजन है तो ग्रेटर कूलिंग, यहाँ पर कूलिंग क्या चाहिए आपको, ज़्यादा, एंड लुब्रिकेशन रिक्वायरमेंट, ग्रेटर कूलिंग और लुब्रिकेशन की रिक्वायरमेंट यहाँ पर क्या चाहिएगी आपको, ज़्यादा चाहिएगी. नेक्स्ट आता है पॉइंट नंबर 7 कि लेसर रेट ऑफ वियर एंड टीयर. इट मीन्स कि जो 4-स्ट्रोक इंजन है स्टूडेंट्स उसमें जो वियर एंड टीयर होता है वो क्या होता है, लेस. जबकि जो 4-स्ट्रोक की बजाय 2-स्ट्रोक इंजन है उसमें
जो वियर एंड टीयर होता है वो क्या होता है, हाई, यानी यहाँ पर हाई वियर एंड टीयर विल टेक प्लेस इन द टू स्ट्रोक इंजन, जबकि फोर स्ट्रोक इंजन में क्या होता है, लेसर। पॉइंट नंबर 8, इन फोर स्ट्रोक इंजन इट कंटेन वॉल्व। फोर स्ट्रोक इंजन में वाल्व होते हैं और यहाँ पर क्या होती है बच्चों, वॉल्व मैकेनिज्म होती है, ठीक है। जबकि जो टू स्ट्रोक इंजन है उसमें क्या होते हैं, पोर्ट्स होते हैं, पोर्ट्स का अरेंजमेंट होता है, ठीक है। वाल्व की जगह क्या होते हैं, पोर्ट्स होते हैं, एंड दीज आर एज पर देयर डिजाइन एंड एज पर देयर रिक्वायरमेंट्स एंड देयर कंफर्टेबलनेस, दैट्स वाई। पॉइंट नंबर 9, हायर इनिशियल कॉस्ट। जो फोर स्ट्रोक इंजन्स होते हैं हैवी होते हैं, बल्कि होते हैं, ठीक है, बट इनकी जो इनिशियल कॉस्ट है बच्चों वो क्या होती है, हाई होती है, ठीक है। बट जो आपके टू स्ट्रोक इंजन्स होते हैं उनकी जो इनिशियल कॉस्ट है वो क्या होती है स्टूडेंट्स, चीप होती है, सस्ती होती है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं पॉइंट नंबर 10, कि जो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी होती है, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी इज मोर ड्यू टू ग्रेटर टाइम ऑफ इंडक्शन। यानी कि जो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी होती है स्टूडेंट्स इंजन की, बेसिकली वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी फर्दर हम डिस्कस करेंगे। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी में हम ये डिफाइन करते हैं कि भाई कितना वॉल्यूम, जो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी उसमें हम ये डिफाइन करते हैं कि कितना वॉल्यूम कि पर यूनिट वॉल्यूम जो आपका फ्यूल बर्न हो रहा है, ठीक है, उससे कितना आउटपुट आपको मिल रहा है, ठीक है। तो उसके बेसिस पर ये वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट जो लेक्चर्स आएगा उसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर जो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी है, ठीक है ना, इज मोर ड्यू टू ग्रेटर टाइम ऑफ इंडक्शन, क्योंकि यहाँ पर जो इंडक्शन में टाइम इंटरवल लगता है वो ज़्यादा होता है, तो इसीलिए इसकी वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या होती है, ज़्यादा होती है। जबकि स्टूडेंट्स जो टू स्ट्रोक इंजन है उसकी वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या होती है, लेस होती है ड्यू टू लेसर टाइम ऑफ इंडक्शन। जबकि टू स्ट्रोक इंजन में लेस टाइम लगता है इंडक्शन में, तो इसीलिए इसकी वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या होती है स्टूडेंट्स, दैट इज ऑलवेज लेस। तो स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका पॉइंट नंबर 11। पॉइंट नंबर 11 की बात करते हैं यहाँ पर, वी टेक पॉइंट नंबर 11 दिस वन, की जो थर्मल एफिशिएंसी होती है, ठीक है, इज हाई एंड ऑल्सो पार्ट लोड एफिशिएंसी बेटर। यानी कि अगर जो थर्मल एफिशिएंसी होती है वो फोर स्ट्रोक इंजन की हाई होती है एज कम्पेयर टू द टू स्ट्रोक इंजन, और जो पार्ट लोड, अगर हम इंजन को आधे लोड पर चलाते हैं तब भी इसकी एफिशिएंसी हाई होती है, बेटर होती है देन द टू स्ट्रोक इंजन। अब जो थर्मल एफिशिएंसी होती है वो क्या होती है, इसकी लो होती है, और पार्ट लोड एफिशिएंसी क्या होती है, लेसर होती है, जबकि इसकी पार्ट लोड एफिशिएंसी क्या है, बेटर है। नेक्स्ट आता है पॉइंट नंबर 12 स्टूडेंट्स, इट इज़ यूज्ड वेयर एफिशिएंसी इज इम्पोर्टेंट। यानी कि जो आपके फोर स्ट्रोक इंजन हैं वो वहाँ पर यूज़ होते हैं जहाँ पर आपकी एफिशिएंसी की ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, जबकि इट इज़ यूज्ड वेयर लो कॉस्ट, ठीक है, जहाँ पर कॉस्ट लो, कॉस्ट हम यूज कर रहे हो, कॉम्पैक्टनेस, जगह की कमी हो, एंड लाइट वेट आर इम्पोर्टेंट, और लाइट वेट की रिक्वायरमेंट हो। जैसे इसके एप्लीकेशन देखते हैं, जैसे कार्स में फोर स्ट्रोक इंजन यूज होते हैं, बसेज में फोर स्ट्रोक यूज होते हैं, ट्रक्स में, ट्रैक्टर में, ठीक है, इंडस्ट्रियल इंजन्स हैं उनमें, एरोप्लेन्स में, ठीक है ना, पावर जनरेशन में, ठीक है। तो जहाँ पे भी आपको हैवी लोड्स की रिक्वायरमेंट होती है, यानी हैवी लोड आपको क्या करना होता है, चलाना होता है या बियर करना होता है, तो उस पर्टिकुलर केस में फोर स्ट्रोक इंजन यूज करते हैं। जबकि यहाँ पर लॉन मूवर्स, ठीक है, स्कूटर्स, मोटरसाइकिल्स, ठीक है, मोपेड्स, प्रोपल्सन शिप, इन सभी में स्टूडेंट्स क्या यूज़ होता है, टू स्ट्रोक इंजन यूज़ होता है, ठीक है। अब स्टूडेंट थोड़ा सा आगे चलते हैं, इसको क्लियर करते हैं, और नेक्स्ट जो कंपेरिजन है उस पर आते हैं। नेक्स्ट जो कंपेरिजन आता है स्टूडेंट्स, दैट इज रिलेटेड टू द दिस वन, कंपेरिजन ऑफ SI एंड CI इंजन। यानी कि जो स्पार्क इग्निशन इंजन है और जो कंप्रेशन इग्निशन इंजन है, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आता है, ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो पहला पॉइंट आता है कि वर्किंग साइकिल इज ऑटो साइकिल। यानी कि जो स्पार्क इग्निशन इंजन होता है वो ऑटो साइकिल पर वर्क करता है,
जबकि स्टूडेंट्स जो सीआई इंजन होता है यानी कि कंप्रेशन इग्निशन इंजन होता है वो डीजल साइकिल पर वर्क करता है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 कि जो स्पार्क इग्निशन इंजन है वो पेट्रोल और गैसोलीन और हाई ऑक्टेन फ्यूल इज यूज, यानी कि स्पार्क इग्निशन इंजन में या तो पेट्रोल यूज करते हैं या गैसोलीन यूज करते हैं या फिर ऐसा फ्यूल यूज करते हैं जिसका ऑक्टेन नंबर क्या हो, हाई हो। ठीक है स्टूडेंट्स, बट जो सीआई इंजन है कंप्रेशन इग्निशन इंजन है उसमें डीजल या हाई सीटेन नंबर यानी ऐसा फ्यूल यूज करते हैं जिसका सीटेन नंबर क्या हो, हाई। तो आपको ये याद रखने के लिए बहुत ही आसान होगा। देखो सीआई इंजन में क्या यूज करते हैं, सीटेन नंबर, तो सी से आपको याद रहेगा सीटेन। ठीक है, तो सीटेन नंबर कहाँ यूज करते हैं, सीआई इंजन में। और आपको इससे ये भी याद हो जाएगा कि डीजल में क्या मेजर करते हैं, सीटेन नंबर, जबकि जो पेट्रोल है और गैसोलीन है उसमें क्या यूज करते हैं, ऑक्टेन नंबर। ठीक है, तो ये भी आपको फर्दर यूज हो जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट आता है कि हाई सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर। जो ऐसा इंजन्स होते हैं उनका सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, हाई होता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, लो सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर। और इनका जो सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर होता है सी इंजन्स का वो क्या होता है, लो होता है। तो आपने देखा भी होगा कि जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, ठीक है ना, उनको इग्नाइट करने के लिए हम क्या करते हैं, बड़ी बड़ी बैटरीज यूज करते हैं। ठीक है, तो उनका जो सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर है वो क्या होता है, हाई होता है एज कम्पेयर टू द सी आई इंजन। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, जैसे कि फ्यूल है एंड एयर इंट्रोड्यूस्ड एज ए गैसियस मिक्सचर इन सक्शन स्ट्रोक। तो इसमें स्टूडेंट्स अगर हम बात करें नेक्स्ट की कि जो फ्यूल और एयर है उन दोनों का मिक्सचर, गैसियस मिक्सचर को कहाँ यूज करते हैं, सक्शन स्ट्रोक के अंदर यूज करते हैं, ऐसा इंजन के अंदर। यानी कि ऐसा इंजन के अंदर जो भी फ्यूल भेजा जाता है वो एयर के साथ मिक्स करके भेजा जाता है। जबकि जो सी आई इंजन्स होते हैं उसमें क्या करते हैं, फ्यूल को इंजेक्टेड करते हैं डायरेक्टली इनटू द कंबशन चेंबर, यानी फ्यूल को कंबशन चेंबर में डायरेक्टली इंजेक्ट किया जाता है एट हाई प्रेशर पर और एट द एंड ऑफ द कंप्रेशन स्ट्रोक, और कंप्रेशन स्ट्रोक के एंड में क्या किया जाता है, इंजेक्ट किया जाता है। तो ये स्टूडेंट्स बात कर रहे थे हम। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अगर हम पॉइंट की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए जैसे इसमें कार्बोरेटर यूज होता है एंड दैट प्रोवाइड द मिक्सचर, यानी कार्बोरेटर क्या करता है, जो एयर और फ्यूल है उसके मिक्सचर को प्रॉपर रेशियो में मिक्स करने का काम कौन करता है, कार्बोरेटर। तो कार्बोरेटर कहाँ यूज होता है स्टूडेंट्स, ऐसा इंजन में। जबकि इंजेक्टर एंड हाई प्रेशर पंप यूज्ड टू सप्लाई द फ्यूल, ठीक है, एंड क्वांटिटी ऑफ फ्यूल रेगुलेटेड इन पंप। यहाँ पर क्या होता है, इंजेक्टर यूज होता है। इंजेक्टर का काम क्या है कि हाई प्रेशर जो फ्यूल है उसको कंप्रेस करके किस में देना है, कंबशन चैम्बर में प्रोवाइड करता है इंजेक्टर। ठीक है, जबकि देखो यहाँ पर इंजेक्टर और हाई प्रेशर पंप यूज करते हैं, ठीक है ना, टू सप्लाई फ्यूल के लिए। और यहाँ पर बेसिकली क्या है, थ्रोटल कंट्रोल, यहाँ पर थ्रोटल कंट्रोल सिस्टम यूज होता है टू द क्वांटिटी ऑफ द मिक्सचर इंट्रोड्यूस, यानी जो मिक्सचर की क्वांटिटी है उसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे थ्रोटल कंट्रोल सिस्टम यूज करते हैं। जबकि यहाँ पर इस सी आई इंजन के केसेस में क्वांटिटी को कंट्रोल करने के लिए पंप यूज की जाती है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आते हैं, देखिए यहाँ पर ये पॉइंट नेक्स्ट है, यूज ऑफ स्पार्क प्लग फॉर इग्निशन सिस्टम। यानी स्टार्टिंग में जब फ्यूल को इग्नाइट करना होता है तो ऐसा इंजन में क्या यूज करते हैं, स्पार्क प्लग। जबकि जो सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर by the compression of air which increase the temperature required for combustion। यानी कि यहाँ पर बेसिकली क्या है, इसमें जो सेल्फ इग्निशन करते हैं वो किसके थ्रू करते हैं, बाय द कंप्रेशन ऑफ एयर, एयर को कंप्रेस करते हैं, विच इंक्रीज, जिससे उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है, ठीक है ना, रिक्वायर्ड फॉर द कम्बशन, कम्बशन के पर्टिकुलर लेवल तक। और वहाँ पर हम क्या करते हैं, फ्यूल को इंजेक्ट करते हैं, तब जाके हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इसको इग्नाइट करते हैं। इसमें जो कंप्रेसर रेशियो होता है वो 6 to 10.5 यानी 6 से 11 के बीच में होता है अप्रॉक्सीमेट। जबकि इसमें जो कंप्रेसर रेशियो होता है स्टूडेंट्स दैट इज 14 to 22। ओके, यानी कंप्रेसर रेशियो डीजल इंजन में हाई होता है और इस पर्टिकुलर इंजन में क्या होता है, लो होता है। हायर मैक्सिमम आरपीएम ड्यू टू लोअर वेट, ठीक है।
जो ऐसा इंजन है स्पार्क इग्निशन इंजन है, उसमें जो हायर मैक्सिमम आरपीएम होते हैं ड्यू टू लोअर वेट, क्योंकि इसका वेट क्या होता है, लोअर होता है। जबकि इसमें क्या होता है, लोअर मैक्सिमम आरपीएम, जबकि इसमें जो मैक्सिमम आरपीएम है वो क्या होते हैं, लोअर होते हैं। जबकि हायर, इसमें क्या होता है, मैक्सिमम आरपीएम हायर होते हैं, क्योंकि इसका वेट क्या होता है, लो होता है। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स की मैक्सिमम एफिशिएंसी लोअर ड्यू टू लोअर कंप्रेशन रेशियो। क्योंकि देखो इसमें जब भी आप बात करोगे कि भाई पेट्रोल इंजन किस पे वर्क करता है, ऑटो साइकिल पे वर्क करता है, तो ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी निकालोगे तो वो कंप्रेशन रेशियो पर डिपेंड करती है। तो अगर मान लीजिए लोअर कंप्रेशन रेशियो है तो एफिशिएंसी क्या रहेगी, लोअर। अगर हायर कंप्रेशन रेशियो है तो इस एफिशिएंसी क्या रहेगी, हायर। तो हायर मैक्सिमम एफिशिएंसी ड्यू टू हायर कंप्रेशन रेशियो। और ये क्या होते हैं, वेट में लाइट होते हैं, और ये क्या होते हैं, हैवी ड्यूटी होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, थैंक यू।